नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब लोग आ गए। कहानी सुनने के लिए आप सब तैयार हैं ना? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, बंदर की और कछुए की, है ना? एक बहुत सीधे साधे मेहनती और शरीफ कछुए की और बहुत खुराफाती शैतान और बेईमान किस्म के बंदर की। तो कहानी का शीर्षक है बंदर और कछुआ। तो कहानी शुरू करें। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक कछुआ था। वो एक नदी में रहता था। नदी के किनारे कुछ पेड़ लगे थे और उन पेड़ों पर रहता था एक बंदर। कछुआ उस बंदर को पेड़ों पर उछलता कूदता देखता रहता था। उन दोनों में धीरे धीरे कुछ दोस्ती भी हो गई। बच्चों, तुमको तो पता है कि कछुआ एक ऐसा जीव है जो पानी और जमीन दोनों पर ही रह लेता है। जरूरत होती है तो पानी में भी घुस जाता है, नदी में, और जब उसे बाहर आना होता है तो बाहर नदी के किनारे रेत में भी बैठा रहता है, जमीन पे भी रह लेता है वो, तो है ना। एक दिन कछुआ किनारे पर आकर धूप में बैठा हुआ था और बंदर का खेल देख रहा था, तमाशा। वो इधर से उधर डालियों पे उछल कूद मचा रहा था, कछुआ देख रहा था। तभी बंदर ने एक केले के पेड़ को नदी में बहते हुए देखा, जिसमें खूब सारे फल भी लगे हुए थे, केले लगे हुए थे उनमें। अब बंदर तो पानी में जा नहीं सकता था, क्योंकि उसे तो तैरना आता नहीं था। इसलिए उसने कछुए से कहा, कछुए कछुए चलो हम दोनों मिलकर उस पेड़ को किनारे पर ले आते हैं और फिर उसको आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है ना? कछुआ बोला ठीक है, और वो पानी में उतर गया। तैरता तैरता कछुआ पेड़ के पास पहुंचा और केले के पेड़ को किनारे की तरफ धकेलने लगा। बड़ी मेहनत के बाद वह पेड़ को किनारे तक ले आया। किनारे आने पर बंदर ने जल्दी जल्दी से केले के पेड़ को जमीन पर खींच लिया और अपने दांतों से पेड़ के 2 टुकड़े कर दिए। फिर वो कछुए से बोला, नीचे वाला बड़ा हिस्सा तुम्हारा और ऊपर वाला छोटा हिस्सा मेरा। बंदर ने बेईमानी की थी ना, क्योंकि नीचे तो कुछ था ही नहीं, खाली तना था और जड़ थी। सारे फल तो उसके अंदर ऊपर ही लगे हुए थे। तो बेईमान बंदर ने सारे फल वाला हिस्सा अपनी तरफ ले लिया और खाली उसने जो नीचे जड़ वाला और तने वाला हिस्सा जो था वो कछुए को दे दिया। कछुए ने देखा फल तो ऊपर वाले हिस्से में ही लगे हुए हैं। वो उदास तो हुआ पर चुप रहा। बंदर केले लेकर पेड़ पर चढ़ गया और कई दिन तक मजे से केलों को खाता रहा और कछुआ देखता रहा चुपचाप। कछुए ने देखा कि नीचे वाले हिस्से में तो खाली तना और जड़ी थी। कछुए ने सोचा, इस तने को अगर वह जमीन में रोप देगा तो हो सकता है पेड़ जिंदा हो जाए। उसने बड़ी मेहनत से वहां की गीली मिट्टी में एक गड्ढा खोदा और अपने वाले हिस्से के कटे पेड़ को उसने उसके अंदर बो दिया और मिट्टी से ढक दिया। रोज नदी से पानी लाकर वो उस पेड़ की सिंचाई भी करने लगा। कुछ समय बाद जड़ों में से पत्तियां फूटने लगी और केले के 3 नए पेड़ उग आए। उस एक पेड़ से 3 पेड़ बन गए और खूब अच्छे हो गए। पेड़ बड़े हो गए और उनके अंदर फूल भी निकल आए। कछुआ समझ गया कि अब इनमें कुछ दिनों में फल भी निकलेंगे और मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बंदर उसको रोज मेहनत करते हुए देखा करता था। कछुए ने बंदर को धन्यवाद दिया और कहा कि उसने बहुत अच्छा बंटवारा किया, जिसकी वजह से आज उसके पास केले के 3-3 पेड़ हो गए। बंदर खिसियाकर देखता रहता था। जब पेड़ में फल आ गए तो बंदर दोस्ती के बहाने रोज फल देखने आ जाता था और पेड़ पर चढ़कर चोरी छिपे एक केला खा जाता था। एक दिन कछुए ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। उसे बहुत गुस्सा आया। बेईमान बंदर था ना, चोरी कर रहा था उसके पेड़ों में से और केला भी निकाल के खा जाता था। उसने बंदर को सही सबक सिखाने का निश्चय किया। कछुए ने सोचा, अब तो मैं इसकी अकल ठीक करके ही रहूंगा।
पास में बेर और करील के कांटे भरी झाड़ियां लगी हुई थीं। उसने उन झाड़ियों की कुछ डालें काटकर जमा की और अगले दिन बंदर जब फल देखने के बहाने पेड़ पर चढ़ा तो कछुए ने कांटों वाली झाड़ियों को खींचकर केले के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद एक सूखे नारियल के खोल में छिपकर बैठ गया। खोल के छेद में वो सारा तमाशा देख रहा था छेद से कि ये क्या क्या होने वाला है। केला खाकर बंदर कूद कर जैसे ही नीचे आया उसके पैरों में क्या चुभ गया? कांटे। कांटे वाली झाड़ियां उसने नीचे डाल दी थी ना केले के पेड़ के नीचे, तो बंदर धड़ाम से नीचे जैसे ही कूदा उसके पैरों में कांटे चुभ गए और दर्द से चिल्लाता हुआ हाय 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 करने लगा। अब कछुआ कहाँ घुसा हुआ बैठा था? नारियल के खोल में। वो तो बंदर को मालूम नहीं था, वो तो अपना केला खाने में बिजी था। कांटे निकालने के लिए बंदर उसी नारियल के खोल पर बैठ गया जिसमें कछुआ छिपा हुआ बैठा था। बंदर अपने पैरों से कांटे निकालने में लगा था। इतने में कछुए ने जो उसकी पूंछ लटक रही थी वो कछुए के मुंह के पास थी। कछुए ने बंदर को सबक सिखाने के लिए उसकी पूंछ अपने दांतों से काट दी। दर्द से बिलबिलाकर बंदर ने नीचे झांक के देखा कि नारियल के खोल में कछुआ छिपा हुआ बैठा है, तो उसने गुस्से के मारे नारियल ही उठाकर नदी में फेंक दिया। पर बच्चों, आप तो ये जानते हो कछुए तो पानी में भी खुश रहता है, उसे तो तैरना भी आता है, इसलिए वो तो पानी में भी मजे के साथ तैरने लगा और पूंछ कटा हुआ बंदर रोता हुआ पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर रहने वाले पंछियों और गिलहरियों से कछुए की शिकायत करने लगा। पर वे सब बंदर की धूर्तता और मक्कारी को अच्छी तरह से जानते थे। वे ये भी जानते थे कि कछुआ बहुत ही ईमानदार, सब्र वाला और मेहनती था। बंदर ने चालाकी से उसे पेड़ का वो हिस्सा दिया था जिसमें एक भी फल नहीं था, और जब कछुए ने उस तने को बोकर मेहनत से पेड़ उगाए तो बंदर उसके फल भी चुराने से बाज नहीं आया। इसलिए उन्होंने बंदर को ही दोषी माना और आगे से उसे कछुए के पेड़ों से दूर रहने की नसीहत भी दे डाली। बेईमानी करना अच्छी बात नहीं होती ना, धोखा देना अच्छी बात नहीं होती ना, लेकिन बंदर ने कछुए के साथ धोखा भी किया, बेईमानी भी की और उसे परेशान भी किया और उसको उठा के पानी में भी फेंक दिया। लेकिन अच्छे इंसान का भगवान भी हेल्प करते हैं और बाकी सब भी देखते हैं कि जो अच्छा मेहनती होता है, शरीफ होता है, सीधा होता है, उसको सब उसका साथ देते हैं और उसको मदद करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? मज़ा आया ना आपको? चालाकी और बेईमानी से कभी किसी का भला नहीं होता। धीरज रखने वाले तथा मेहनत करने वाले को हमेशा मीठा फल मिलता है। ठीक है ना? अब अगली बार आपको फिर एक नई कहानी सुनाऊंगी। ठीक है ना? तो चलो, आज के लिए बाय बाय, टाटा।